हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल स्टैप में। मेरा नाम है निधि। आई होप आप सभी की बहुत ही अच्छी तैयारी चल रही होगी यूजीसी नेट दिसंबर 2024 की। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आउट हो चुके हैं, तो उसको जल्दी जल्दी फिल कर लीजिए। 10 दिसंबर जो है उसकी लास्ट डेट है। आज की वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि आपको कौन से पेपर पे फोकस करना है। क्यों? क्योंकि आपके पास जो है बहुत ही कम समय बचा हुआ है। हार्डली आपके पास 1 मंथ है तैयारी करने के लिए, अगर जो बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं अभी तैयारी, और जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो काफी समय है। ठीक है, उन्होंने पहले ही हाफ से ज्यादा तैयारी कर चुके होंगे। तो यहाँ पे मैं उन बच्चों की बात करूंगी जिन्होंने ज्यादा तैयारी नहीं करी है और वो बहुत ही ज्यादा अभी टेंशन में है कि हमें कौन से पेपर पे फोकस करना चाहिए। तो देखिए, आपको पता है इसमें आपके दो पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो है वो आपका जर्नल पेपर होता है एंड पेपर 2 जो है वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। तो देखो, वैसे तो कहने को ये कहते हैं कि पेपर 2 जो है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है तो उसकी नॉलेज आपको होगी, बट ऐसा नहीं होता। पेपर 2 जो है वो इतना ज्यादा वास्ट होता है, इतना ज्यादा लेंदी होता है कि वो थोड़ा सा टफ लगता है। तो आज हम इस वीडियो में यही जानने वाले हैं कि आपने किस पे फोकस करना है, क्या क्या प्रॉज एंड क्या क्या कॉन्स है अपने अपने पेपर की। तो चलिए जानते हैं। इस वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। चलिए, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा जो है डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, या थोड़ा सा जो है हम इनको देख लेते हैं कंपेयर करके कि किस में क्या चीजें सही हैं, क्या चीजें जो है किस में मुश्किल होती हैं। तो पेपर 1 जो है इसमें आपके कितने यूनिट्स होते हैं? पेपर 1 में आपके जो है वो 10 यूनिट्स होते हैं। पेपर 2 में जो है वो भी आपके 10 यूनिट्स ही होते हैं। अब जो पेपर 1 है ये सभी के लिए कॉमन रहता है, जर्नल पेपर होता है। तो ये पेपर जो है वो एनटीए ये सोच के बनाता है, ऐसा रखता है, मतलब इसका जो आपका लेवल होता है वो मीडियम टू हाई होता है, या फिर जो आपके जैसे सोशोलॉजी सब्जेक्ट है या फिर जो आपके फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट है, ऐसे सब्जेक्ट है उसमें फिर भी ये थोड़ा और ज्यादा इजी आता है। तो पेपर 1 जो है वो इस लेवल का बनाया जाता है कि एक कॉमन स्टूडेंट जो है जिसने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट एजुकेशन ग्रेजुएशन किया है, वो इजीली इसको सॉल्व कर सके। तो यहाँ पे क्या क्या आता है? आपका डाटा इंटरप्रिटेशन आ जाता है, जैसे कि आरसी आ जाता है, आपको कम्युनिकेशन सब्जेक्ट आ जाता है, पीपल एंड एनवायरमेंट आ जाता है। ये सारी चीजें हम जानेंगे कि इसमें क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं क्या इसमें डिफरेंस है। तो 10 यूनिट्स दोनों में आते हैं। तो देखो, इसके जो 10 यूनिट्स हैं वो इतने वास्ट नहीं होते। ठीक है, इसके जो 10 यूनिट्स होते हैं इसके इतने वास्ट या इतने लेंदी नहीं होते। इसका सिलेबस जो है वो ठीक ठीक रहता है, जितना आप कर सकते हो। आप मतलब इस वाले यूनिट को जो है पेपर 1 जो है आप वो 10 यूनिट्स जो है वो 1 मंथ में बहुत अच्छे से करके जा सकते हो। और पेपर 2 का जो सिलेबस है आपके 10 यूनिट्स है, तो यहाँ पे एक ही यूनिट इतना ज्यादा लेंदी है। मतलब अगर हम इसके एक यूनिट को कंपेयर करें इसके 10 यूनिट से, तो आप कह सकते हो कि इक्वल है। तो यहाँ पे कहने को तो 10 यूनिट है, बट अगर आप इसको और ज्यादा डेप्थ में जाओ, इसमें भी कुछ पार्ट्स में होते हैं आपके सिलेबस में, तो ये कहने को आपको 20 से 30 यूनिट्स बन जाते हैं। ठीक है, अगर आप टॉपिक्स देखो इसमें तो बहुत ज्यादा। और नेक्स्ट पार्ट जो है इंपॉर्टेंट वो है कि पेपर 1 जो है आपका, इसमें फिर भी श्योरिटी रहती है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। इसका जो सिलेबस है वहीं से क्वेश्चन आता है, जो सिलेबस है वहीं से ही एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। मतलब यहाँ में जो है वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। अगर आप इसके सारे यूनिट्स ना करो, अगर आप इसके सारे यूनिट्स चैप्टर वाइज ना करो और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करके चले जाओ पेपर 1 का, तब भी आप जो है वो इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको जेआरएफ क्लियर करना है, अगर आपको जेआरएफ क्लियर करना है तो आप ज्यादा फोकस जो है वो पेपर 1 पे करो, ना कि पेपर 2 पे, क्योंकि पेपर 2 तो वैसे भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा 1 मंथ में आपका। इसलिए आप जो कर सकते हो अभी वो करके जाओ। अगर आप पेपर 1 भी करके चले जाते हो अच्छे से और आपने पेपर 2 जो है उसके सपोज करो सिर्फ 5 या 6 यूनिट्स या फिर 4 to 5 यूनिट्स ही किए, तब भी आपका जो है यूजीसी नेट क्लियर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, ज्यादा ध्यान पेपर 1 पे देना है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आते हैं, लेंदी नहीं होता ये ज्यादा। एंड यहाँ पे जो है आपको क्वेश्चन प्रीवियस ईयर करके भी आप सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चंस। इसका थोड़ा सा जो है ट्रेंड चेंज होता रहता है, कुछ कुछ क्वेश्चन जो पहले आते थे वो अब नहीं आते, वो आपको प्रीवियस ईयर से थोड़ा आइडिया लग जाएगा। तो आप पेपर 2 में जो है वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट अपने कर सकते हो,
जो आपकी जिसमें पकड़ अच्छी है या फिर जो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में या ग्रेजुएशन में अच्छा रहा होगा सब्जेक्ट्स, वो करके चले जाओ। अभी सिर्फ पेपर 1 पे ज्यादा ध्यान दो। ये आपका, अगर आप इसको अच्छे से करोगे तो आप 1 मंथ में बहुत अच्छे से इसकी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि पेपर 1 में जो है वो सिलेबस क्या क्या रहता है जल्दी जल्दी, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि कौन कौन से यूनिट जो है वो पेपर में आते हैं और आपको क्या क्या करना है। तो यहाँ पे सबसे पहला यूनिट का नेम है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। तो टीचिंग एप्टीट्यूड अगर किसी ने बीएड भी करी हुई है तो भी उसको बहुत ईजी लगेगा ये वाला यूनिट। अगर नहीं भी करी है तब भी ये बहुत ही कॉमन सेंस यूज करने वाला जो है यूनिट है, कि अगर आप टीचर है तो कैसे आप स्टूडेंट को जो है गाइड करोगे, इस सिचुएशन में आप कैसे परफॉर्म करोगे, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप ये इजीली कर लोगे। देन रिसर्च एप्टीट्यूड, तो रिसर्च सब्जेक्ट जो है वो आप जो है पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको एक असाइनमेंट भी दी जाती है, उसमें भी करते हो। नेक्स्ट है कॉम्प्रीहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, तो सबसे इजी यूनिट है, इसको अगर आप नहीं भी करके गए तभी भी आरसी आप इजीली सॉल्व कर लेते हो डायरेक्टली एग्जाम में। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन जो है वो सबसे शॉर्ट यूनिट है, सबसे छोटा यूनिट है, इसको भी जरूर कर लेना। ठीक है, तो जिसको मैं स्टार मार्क कर रही हूँ वो वाले जरूर कर लेना पहले। फिर है आपके पास मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। तो सपोज करो आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, साथ के साथ किसी बैंक की भी तैयारी कर रहे हो या एसएससी की तैयारी कर रहे हो, तो आपका पक्का मैथ बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो मैथ के क्वेश्चन आते हैं उसका लेवल इतना हाई नहीं होता। आपका जो है इजी टू मॉडरेट ही लेवल रहता है। कैसा रहता है? इजी टू मॉडरेट। तो आप ये वाला यूनिट भी करके जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ रट्टा नहीं मारना, बस आपने कुछ कंसेप्ट समझने हैं, एवरेज पढ़ लेना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सारी चीजें पढ़ लेना। ठीक है, ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट है लॉजिकल रीजनिंग, तो इसमें आपको थोड़ी सी ट्रिक्स जाननी पड़ती है। तो जब हमारी क्लासेस जो है वो स्टार्ट होंगी, जब हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा, तो उसमें वो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट यूनिट है। देन डाटा इंटरप्रिटेशन, मैथ्स पे ही बेस्ड है, ये भी आप इजीली कर लोगे। इसमें भी आपको जो है 5 क्वेश्चंस पक्का आते ही आते हैं। फिर आईसीटी हो गया आपका, जो कंप्यूटर से रिलेटेड है, ये थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट है, ये आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। फिर है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, ये सबसे वास्ट यूनिट है। तो अगर आपको कोई यूनिट मैं कहूँ कि लास्ट में करके जाना, तो सबसे लास्ट में आप ये वाला यूनिट करके जाना, क्योंकि ये ऐसा यूनिट है कि आप जितना मर्जी कर लो पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत ही ज्यादा लेंथी यूनिट है ये। इसके बाद हायर एजुकेशन, इसमें जो है वो करंट अफेयर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो करंट अफेयर इसका जरूर देख लेना। तो ये 10 यूनिट्स जो है वो पेपर 1 में होते हैं। तो आई होप आपको जो है थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा पेपर 1 के बारे में। तो फोकस करिए ओनली ऑन पेपर 1। पेपर 2 पे भी करना है, ऐसे नहीं कि बिल्कुल भी नहीं करके जाना, पर पेपर 1 को जो है वो ज्यादा अच्छे से कर लो, क्योंकि अभी आपके पास इतना समय नहीं है। तो ऐसी जो है इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको जो है कोई भी क्वेरी सॉल्व की जाएगी आपकी, एंड यहाँ पे आपको जो है सारे ही मटेरियल प्रोवाइड किए जाएंगे टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, लाइक दिस सेशन, शेयर विद योर फ्रेंड्स, और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहिए हमारे चैनल पे। ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।